वर्ष 2025 जाते जाते भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कई विरोधाभासी खबरें देता गया। कुछ अच्छी खबर तो कुछ चिंता बढ़ाने वाली। जो अच्छी खबर है वह भी चिंता बढ़ाती है, क्योंकि भारत के बारे में बताया गया है कि यहाँ कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बहरहाल एक एक खबर पे हम लोग बात करते हैं जो बीते वर्ष के अंतिम दिन भारत सरकार और आरबीआई द्वारा जारी की गई। पहली खबर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि भारत 4180 अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार द्वारा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7300 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जहां वर्तमान में जर्मनी विद्यमान है। यह भी एक बहुत अच्छी खबर है। यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष यानी वर्ष 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% है, जो अब तक का रिकॉर्ड वृद्धि दर है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 8.2% से आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ समाचार है, एक अच्छी खबर है। इन सभी खबरों का अर्थ एक ही है, वह यह कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है, यानी भारत का सकल घरेलू उत्पाद तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जिनको सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का अर्थ नहीं पता है, उन्हें मैं बताता चलूं कि जीडीपी का अर्थ होता है किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के अंतिम मूल्य का योग। यानी एक वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनका अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाए, वही जीडीपी होता है। इस अर्थ में भारत की जीडीपी विश्व में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण भारत को चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है और शायद जल्द ही इसे तीसरी अर्थव्यवस्था का रूप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं। देश की जीडीपी इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ रही है क्योंकि बाजारीकरण तीव्र गति से हुआ है। बाजारीकरण इसलिए हुआ है कि लोग सामान खरीद रहे हैं, डिमांड अच्छी बनी हुई है, लोग सामानों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों की उपभोग क्षमता बनी हुई है, इसलिए देश की जीडीपी बढ़ी हुई है। यह तो किसी देश के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि उस देश में डिमांड अच्छी हो, लोगों के पास क्रय क्षमता अच्छी हो, वस्तुएं खरीदी बेची जा रही हैं और उसके अनुसार उत्पादन भी बढ़ रहा हो। यह तो बड़ी शुभ खबर है। लेकिन अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो चिंताजनक है। यह खबर 31 दिसंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई। आरबीआई की इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में रहने वाले परिवारों का कर्ज 2025 तक भारत के कुल जीडीपी का 41.3% तक पहुंच गया है, यानी प्रत्येक नागरिक कर्ज से दबा हुआ है। निश्चित रूप से यह चिंताजनक बात है। यहाँ यह स्पष्ट करता चलूं कि यह कर्ज भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर्ज नहीं है। यह वह कर्ज नहीं है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। यह वह भी कर्ज नहीं है जो व्यापार आदि के लिए लिया जाता है या घर बनवाने के लिए लिया जाता है। दरअसल यह पर्सनल लोन है, यह उपभोग करने के लिए लिया जाने वाला ऋण है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे हाउस होल्ड लोन या कंज्यूमर लोन कहते हैं। यह ऋण वह होता है जो आम आदमी मोबाइल खरीदने के लिए या स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए या कार आदि खरीदने के लिए लेता है, यानी अपने सामान्य उपभोग के लिए ईएमआई के द्वारा जो सामान लिया जाता है उसको इस ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। सवाल यह है कि यह ऋण उत्पादन बढ़ाने वाला नहीं है। इस ऋण से न तो घर बनता है, न व्यापार उद्योग में मदद मिलती है, यानी इसमें उत्पादन क्षमता नहीं होता है। समस्या यह है कि इस तरह के पर्सनल लोन से देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसका कारण यह है कि लोग ऋण लेकर अपने उपभोग की क्षमता को पूरा करते हैं, सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में यह दिखाई देता है कि जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग ऋण लेकर सामान खरीदते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को दो प्रकार की हानि होती है। पहली हानि यह कि कई बार ऋण लेने वाला उपभोक्ता समय से अपनी किस्त का चुकता नहीं कर पाता है, यानी अपना ऋण चुका नहीं पाता है। इससे बैंकों को हानि होती है। बैंक कई बार एनपीए बढ़ जाने से बंद होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी अवस्था होती है। दूसरी तरफ ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लेने के चक्कर में कई बार महंगे महंगे सामान खरीद लेता है और लगातार ऋण में दबता चला जाता है। इस तरह से देश का आम नागरिक
ऋण में फंसा रहता है और देश की अर्थव्यवस्था बाहर से बहुत चंगा दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग ऋण में दबते जाते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी बुरी खबर होती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इसी स्थिति से गुजर रही है। आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय परिवारों द्वारा लिए गए ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा है गैर आवासीय खुदरा ऋण, यानी नॉन हाउसिंग रिटेल लोन का। यानी यह वह ऋण है जिसमें मकान बनाने के लिए ऋण नहीं लिया गया, बल्कि छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए ऋण लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय संस्थाओं के कुल ऋण में इस ऋण का हिस्सा 55.3% है। इसे गैर आवासीय ऋण के रूप में समझा जाता है, यानी इससे कोई मकान नहीं बनाया जाना है, किसी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जाना है, किसी उत्पादन क्षमता में इस ऋण को नहीं लगाया जाना है, बल्कि यह ऋण आम उपभोग की चीजों खरीदने के लिए लगाई जानी है। यानी भारत के आर्थिक विकास में इसका कोई महत्व नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत खतरनाक स्थिति है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ऋण का केवल 16.1% कृषि और उद्योग विभाग में लगाया गया है, आवास में 28.2% लगाया गया है, जबकि 22.3% हिस्सा गैर आवासीय ऋण में लिया गया है, यानी कंज्यूमर लोन के रूप में। इसका मतलब यह है कि आम आदमी ऋण लेकर सामान खरीद रहा है। जो हमने पहले बताया कि देश के नागरिकों की क्रय क्षमता बढ़ रही है, देश के नागरिकों की आय बढ़ रही है, जिससे जीडीपी में वृद्धि हो रही है। दरअसल यह सही और स्पष्ट बात नहीं है। सच तो यह है कि आम आदमी कर्ज के भरोसे अपनी क्रय क्षमता को बढ़ा रहा है, तमाम ऐसी वस्तुएं खरीद रहा है जिसकी उसकी जरूरत भी नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी कंपनियां ईएमआई के माध्यम से अपना सामान बेच रही हैं। लोग सस्ता और दीर्घकालिक ऋण देखकर ऐसे तमाम चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता नहीं होती है। यदि पैसा देकर सामान खरीदना होता तो शायद वह नहीं खरीदते। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप वृहद होता जा रहा है। यानी अगर हम ऋण लेके मोबाइल खरीद रहे हैं, ऋण लेके बाइक और कार खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ रहा है। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का वृहद रूप दिखाई देता है। लेकिन सच ये है कि लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, और अगर यह स्थिति बनी रही ऐसी ही तो देश के नागरिक पूरी तरह से ऋण में फंसते चले जाएंगे, और वह दिन दूर नहीं जब लोग ऋण में दिवालिया हो जाएंगे। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं भी ऋण देने में असमर्थ हो जाएंगी। फिर देश की अर्थव्यवस्था नीचे खिसक सकती है। यह एक चिंताजनक बात है जो आरबीआई की रिपोर्ट में बताई गई है।